Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 1 of chapter number 16, Digestion and Absorption, unit number 5, Human Physiology के अंदर include किया गया chapter. Okay, so we will start with the introductory part of this chapter. Now we know that food is the basic requirement of all of the living organism. क्यों? क्योंकि food में से हम लोगों को क्या मिलने वाला है? एनर्जी, और ये एनर्जी है तभी जाकर के हम लोग अलग अलग टाइप की लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर पाते हैं. तो नॉर्मल जो भी फूड या तो डाइट हम लोग कंज्यूम करते हैं उसके अंदर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इवन विटामिन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इसके अंदर. मिनरल्स आप ले सकते हो एज वेल एज वाटर. तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर जो है उनमें से या तो वो किस में से मिलते हैं? जो भी हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं उसमें से. तो वो फूड कंज्यूम करने के पीछे का रीजन, इट प्रोवाइड एनर्जी एज वेल एज ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एज वेल एज रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज. तो जो भी हम लोगों ने विटामिन्स लिया है, वाटर लिया है, मिनरल्स लिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन 6 में से ये 3 सब्सटेंसेस तो उसके एज इट इज फॉर्म में ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू यूटिलाइज हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ओके, तो वाटर की रिक्वायरमेंट आप लोगों को सबको पता है कि वाटर विल टेक इन प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी. लॉस ऑफ वाटर की वजह से बॉडी के अंदर जो भी कंडीशन आती है उसका नाम है डिहाइड्रेशन. तो उसको प्रिवेंट करने का काम करता है वाटर. तो जितने भी 6 मॉलिक्यूल्स के मैंने आपको नाम दिए उनमें से 3 जो है वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन. सो उनको यूटिलाइज्ड हमारी बॉडी उनके ओरिजिनल फॉर्म में कभी भी नहीं कर सकती है. बाकी के 3 जो है वो एज इट इज हमारी बॉडी यूज कर पाती है. So they have to be broken down and converted into a simple substance in the digestive system. तो digestive system का काम है उनको तोड़ना, उनको एकदम simple substance में convert करना जिसको easily हमारी digestive system क्या कर सके? Absorb कर सके. So process of conversion of complex food substance into a simple absorbable form is called as a digestion. और ये डाइजेशन कौन करेगा? आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल मेथड. तो ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म कर रहा है उसको सपोर्ट देने के लिए वी हैव अ लॉट्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. आपको पता है ऐसे एंजाइम्स जो सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन सिंपल में करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड हो? वाटर के ऊपर. सो ऐसे एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू या तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू. तो एलिमेंट्री कैनाल या तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स लॉन्ग मस्कुलर ट्रैक्ट विच आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एज वेल एज डिफरेंट ग्लैंड्स. तो कौन कौन से ऑर्गन और कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? तो ये आपको डायग्राम के अंदर पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन और उसकी ग्लैंड आपको पूरी ये डायग्राम के अंदर दी हुई है. ओके, नाउ तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस में पहला आता है मेस्टिकेशन, मतलब फूड को ग्राइंड और बीट करना. नंबर 2 डीग्लूटिशन, फूड को स्वेलो करना. नंबर 3 फूड का प्रॉपर वे में डाइजेशन करना. नंबर 4 डाइजेस्टेड फूड का प्रॉपर वे में एब्जॉर्प्शन करना. एंड अनडाइजेस्टेड फूड को एनस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट करना या तो रिमूव करना, मतलब उसको बोला जाता है इजेशन. ओके, सो ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 2 पार्ट से बनी होगी. एक तो एलिमेंट्री कैनाल होगा एंड दूसरा उसके साथ एसोसिएटेड नंबर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या है. सो एलिमेंट्री कैनाल एक तो हमारी कंप्लीट होगी, बिगिंस विथ एंटीरियर ओपनिंग और वो होगा माउथ एंड इट ओपन आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस. तो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अगर आप देखोगे तो ट्रैक्ट के इनिशिएशन में आपको दिखेगा एंटीरियर साइड पे माउथ, और ये माउथ पोस्टीरियर साइड पे किसके थ्रू खुलेगा? तो वो खुलेगा थ्रू दी एनस. तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो बॉडी की डाइजेशन में अपना अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. तो चलो 1 बाय 1 डिस्कस करते जाते हैं. माउथ लीड्स टू दी बकल और ओरल कैविटी.
तो माउथ को जैसे ही खोलो तो बकल कैविटी या तो ओरल कैविटी का व्यू कैसा दिखेगा, तो उसका कुछ व्यू इस तरह से आप लोगों को दिखता रहता है। ओके, नाउ बकल कैविटी और ओरल कैविटी बाउंडेड एट साइड बाय मैक्सिलरी बोन्स एज वेल एज टीथ। तो साइड में अगर आप देखोगे तो ये ओरल कैविटी मैक्सिलरी बोन्स से बाइंड होगी और साइड में उसके पास नंबर ऑफ टीथ भी होंगे, एंड दे आर कम्युनिकेट बिहाइंड विद द ओरल फेरिंग्स। फेरिंग्स का मिडल पोर्शन ये बकल कैविटी के पीछे की साइड होगा। ओके, अब ये बकल कैविटी का अपर पोर्शन, तो अपर पोर्शन मतलब आप बोल सकते हो उसका रूफ। तो रूफ इज फॉर्म बाय अ पैलेट। तो बकल कैविटी के ऊपर के पोर्शन को पैलेट के नाम से जाना जाता है। अगर आप पैलेट का एंटीरियर पोर्शन आपकी टंग के थ्रू टच करोगे तो आपको हार्ड दिखेगा, और उसका पोस्टीरियर पोर्शन अगर आप पीछे का पार्ट टच करोगे तो वो सॉफ्ट होगा। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे हार्ड पैलेट एंड दिस वन इज द सॉफ्ट पैलेट, और ये दोनों क्या बनाते हैं, बकल कैविटी का रूफ, मतलब ऊपर का पार्ट। ओके, नाउ फ्रॉम द मिडल ऑफ सॉफ्ट पैलेट देयर आर द वन कॉनिकल स्ट्रक्चर इज हैंग्स। तो सॉफ्ट पैलेट के मिडल में आपको एक कॉनिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर का नाम है उवुला। तो ये उवुला का काम क्या है, तो जैसे ही ये डायरेक्शन में फूड अंदर जाता है तो वो उवुला ऊपर की साइड हो जाएगा, ताकि फूड मटेरियल का एंट्री रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर न जा पाए। सो फ्रॉम द मिडल ऑफ सॉफ्ट पैलेट कॉनिकल स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज अ उवुला। काम क्या है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, बकल कैविटी का एक और भी दोनों साइड पे पार्ट है, चिक्स। सो चिक्स फॉर्म्स अ फ्लैशिश साइड ऑफ फेस विच आर जॉइंड टू द लिप्स। तो जनरली जितने भी चिक्स है वो दोनों के दोनों चिक्स फ्लैशिश साइड ऑफ फेस है विच आर जॉइंड टू द, किसके साथ वो जॉइन होंगे दोनों साइड पे, टू द लिप्स। Okay, so next one is the lips. So lips are the two fleshy fold which surrounds the oral orifice, oral surface, mouth के surface को वो joint करेगा। So lips are the two fleshy fold which surrounds the oral orifice of the mouth. तो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये पार्ट है उसका चिक्स, this one is the inferior lip, नीचे का lip, and this one is the superior lip. ओके, ये तो सराउंडिंग की स्ट्रक्चर्स हो गए। अब चलते हैं ये, हाँ पहले तो लिप्स के अंदर की बात करो। सो लिप्स आर कवर्ड ऑन द इनर सरफेस विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो लिप्स को अगर आप इनर साइड से टच करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एकदम थीन मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन का नाम है म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, अब ओरल कैविटी के अंदर दो स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ टीथ एंड नंबर 2 इज द मस्कुलर टंग। तो पहले बात कर लेते हैं टीथ का अरेंजमेंट कैसा होता है। सो नाउ वी नो दैट ईच एंड एवरी टूथ इज एम्बेडेड, टाइटली इंसर्ट किए होते हैं इन अ सॉकेट ऑफ जो बोन। तो जो बोन के अंदर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एक ऐसा सॉकेट बना होता है, ये है सॉकेट, जो सॉकेट के अंदर ये टीथ टाइटली फिट हो जाता है। So each tooth is embedded in the socket of jaw bone. This type of attachment is considered as a thecodont. कि भाई टीथ इजीली आप उसको आप अपने हाथ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका अटैचमेंट बहुत ही टाइटली किया होता है जो बोन के सॉकेट के साथ। ओके, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स की बात करो इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग्स, दे हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो उनकी बॉडी के अंदर, लाइफ के अंदर 2 टाइप के टीथ होते हैं। नंबर 1 इज दी अ सेट ऑफ टेम्पररी मिल्की और डेसिडियस टीथ। तो ये टेम्पररी मिल्की और डेसिडियस टीथ होते हैं, वो 5 से 6 साल के बाद रिप्लेस हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। तो 5 से 6 साल के बाद टेम्पररी मिल्की और डेसिडियस टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट और एडल्ट टीथ। सो दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कंसिडर्ड एज अ डाइफायोडोंट, क्योंकि 2 टाइप के टीथ के अरेंजमेंट हो रहे हैं एक लाइफ के अंदर। ओके, नाउ कोई भी एडल्ट ह्यूमन की बात करो, सो 32 परमानेंट टीथ होते हैं, और वो 32 के अंदर वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स।
तो 4 अलग अलग टाइप के टीथ होने की वजह से दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कंसिडर्ड एज अ हेटेरोडोंट। तो कभी कभार आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है कि हेटेरोडोंट, थिकोडोंट और डाइफायोडोंट के बीच का डिफरेंस क्या है। तो 4 टाइप के जो टीथ है उसमें एक इंसिजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्री मोलार एंड चौथा मोलार। तो ये चारों का अरेंजमेंट अगर आप उसके डायग्रामेटिक व्यू में देखोगे तो ये आपको दिख रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड होगा इंसिजर, नंबर 3 इज द कैनाइन, 4, 5 प्री मोलार एंड मोलार होगा 6, 7 एंड 8। तो 2 हो गए इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 हो गया प्री मोलार और 3 हो गया मोलार। तो ऐसा लेफ्ट साइड पे अगर होगा तो राइट साइड पे भी ऐसा ही होगा। तो ये तो खाली लोअर जो की बात हुई। वैसा ही अरेंजमेंट अपर जो में भी होगा। तो एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, 2, 1, 2, 3। तो 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार और 3 मोलार्स। इवन आप इसके अंदर भी अरेंजमेंट देख सकते हो कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। सो एडल्ट बॉडी के अंदर ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला आपको मैंने बताया। So arrangement of teeth in each half of the upper and lower jaw in the order. तो मिडल से आप स्टार्ट करो तो ICPMM is represented by dental formula in which 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 और 5 to 6 year old child के अंदर आप डेंटल फॉर्मूला क्या दे सकते हो, 2102, 2102। इसका मतलब है उसके पास प्री मोलार टीथ की अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो 2102 मतलब एक के अंदर 5, दूसरे के अंदर 10। वैसे दूसरे जो के अंदर मिला जुला के देखो तो कितने नंबर ऑफ टीथ हो जाएंगे, 20। तो 5 से 6 साल की कोई अगर चाइल्ड है एज वाला तो उसकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ टीथ होते हैं 20 और 20 से 32 नंबर ऑफ टीथ उसकी बॉडी के अंदर होंगे आफ्टर 5 to 6 ईयर्स। और वो कौन से टीथ हो जाएंगे, वो होंगे परमानेंट टीथ। ओके, अब ये टीथ की बात करो। सो टीथ का जो स्ट्रक्चर है, दे हैव अ हार्ड चिविंग सरफेस ऑफ द टीथ। तो टीथ का जो हार्ड एकदम चिविंग सरफेस है वो किससे बनता है, एनिमल से बनता है, विच आर यूज्ड फॉर द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। मतलब फूड मटेरियल को ग्राइंडिंग, बीटिंग करने का काम ये एनिमल का है। ओके, अब आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा टीथ का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो टीथ के स्ट्रक्चर्स को हम लोग 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला क्राउन, नंबर 2 इज द नेक एंड नंबर 3 इज द रूट। तो तीनों को अगर हमें सेपरेटली डिफाइन करना हो तो डिफाइन करने के लिए पहले तो आपको पता है कि ये पार्ट है गम, जो रेडिश कलर का पोर्शन दिख रहा है। अगर गम के ऊपर वाला पार्ट है तो दिस वन इज द क्राउन, जो हम लोगों को दिखता रहता है, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर। गम को सराउंड करने वाला पार्ट है तो वो हो गया नेक, एंड गम के नीचे बीनीथ दी गम तो वो हो जाता है टीथ का रूट। ओके, क्राउन वाला जो पार्ट है एकदम हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होगा, जो किससे बनेगा, एनिमल से, जो फूड को ग्राइंड, बीट, मैस्टिकेट करने के लिए काम में आता है। इवन टीथ का मटेरियल अगर आप देखोगे तो वो डेंटिन से बनेगा, विच फॉर्म्स द रूट ऑफ टीथ। तो उसके रूट के पास देखोगे तो ये आपको दिख रहा है उसकी पल्प केविटी, जो पल्प केविटी के पास ब्लड वेसल्स होगा, नर्व्स होंगी, इवन कनेक्टिव टिश्यूज के थोड़े बहुत सेल्स होंगे। ओके, ये आपको दिख रहा है उसका जॉ बोन। तो जॉ बोन के अंदर सॉकेट होगा और वो सॉकेट के अंदर ये टीथ टाइटली अरेंज्ड होता है। डेंटी वाला जो मटेरियल है उसके बेस पे सीमेंट मटेरियल भरा होगा, एंड दिस वन इज द नर्व्स एज वेल एज उसका ब्लड वेसल जो सेंस करने का काम करता है। तो ये है डिटेल में टीथ का स्ट्रक्चर। ओके, सो ये टीथ का जो एनिमल है वो मैस्टिकेशन के लिए काम में आता है, जैसे कि ग्राइंडिंग कर सकते हैं, बीटिंग कर सकते हैं, चिविंग कर सकते हैं, विच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ टीथ बाय अपर एज वेल एज लोअर जो। तो अपर और लोअर जो के टीथ के बीच में जब भी ये फूड मटेरियल आएगा तो उसको ग्राइंड, बीट, चिव हम लोग कर पाएंगे। इवन ये फूड को मैनिपुलेट करने के लिए टंग की मूवमेंट एज वेल एज चिक्स भी अपना सपोर्टिव रोल प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये बकल केविटी के अंदर का पहला स्ट्रक्चर हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। दूसरा है टंग। तो ये टंग का आपको अरेंजमेंट दिख रहा है। अब
टंग जो है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है विच आर अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बेजल पार्ट के साथ वो जुड़ा होगा बाय द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। लिसन, फ्रेनुलम इज द फोल्डेड टिश्यूज। तो टंग अगर आप ऊपर करके देखोगे तो आपको वो दिखेगा कि नीचे की साइड वो किसी के साथ जुड़ी हुई है, तो वो पार्ट को बोला था फ्रेनुलम। फोल्डेड टिश्यूज है। इवन पोस्टीरियर साइड पे ये टंग को कनेक्ट करने के लिए नेक रीजन के अंदर एक हायोइड नाम का बॉन होगा, यू शेप का हायोइड नाम का बॉन होगा। अब ये टंग का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि दे आर पार्शियली लोकेटेड विद इन द माउथ एंड पार्शियली लोकेटेड विद इन द फेरिंग्स। तो फेरिंग्स वाले पार्ट के पास उसको पकड़ के रखने का, होल्ड अप करने के का जो फंक्शन है वो काम कौन करेगा? हायोइड बॉन। तो टंग एक मस्क्यूलो सेंसरी ऑर्गन है, मसल से बना होगा, सेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से फंक्शंस? तो एक तो फूड को स्वेलो करवाना, फूड का टेस्ट आइडेंटिफाई करना और स्पीच जनरेट करवाना, ये 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है टंग। ओके, टंग का अपर सरफेस देखो हैज अ स्मॉल प्रोजेक्शंस, और वो प्रोजेक्शंस का नाम है पेपिले। और ये प्रोजेक्शंस के पास टेस्ट बर्ड होते हैं, जो टेस्ट बर्ड अलग अलग टाइप के फूड्स के टेस्ट को सेंस कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज द वेलेट पेपिले, सेकेंड इज द फंजीफॉर्म पेपिले, नंबर 3 इज द फिलीफॉर्म पेपिले एंड नंबर 4 इज द फोलिएट पेपिले। जो चारों पेपिले का काम है अलग अलग टाइप के फूड के टेस्ट को सेंस करना। एंड लास्ट पॉइंट, भाई हर एक ह्यूमन बॉडी की जो टंग है विच हैव अ म्यूकस एज वेल एज सिरस ग्लैंड्स, जिसके थ्रू म्यूकस या तो सिरस जैसे स्टिकी सब्सटेंसेस का सिक्रीशन हो पाता है, जो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। So this all are related with the introduction as well as structure of teeth as well as structure of tongue, which are included within the human digestive system. Thank you very much. Jai Hind.